बहन जी जब देश की प्रधानमंत्री बने 2019 इलेक्शन के बाद, तो गोपालगंज की उसमें भूमिका हो, उसमें बिहार प्रदेश से भी भूमिका हो। बिहार प्रदेश के समस्त वासियों को मैं बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर लालजी मेधांकर, मैं बिहार प्रदेश का चीफ प्रभारी हूँ। बिहार प्रदेश में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। माननीय बहन जी ने हमें निर्देश दिया है कि सभी सीटों पर हमें चुनाव लड़वाना है, तो हम सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़वा रहे हैं। माननीय बहन जी का समय पूरे देश में चुनाव के लिए है, उसी में से बहन जी ने बिहार प्रदेश को भी अभी तक 2 दिन का समय हमें बहन जी ने दे दिया है। 2 दिन का उपयोग माननीय बहन जी का हम बिहार प्रदेश में चुनावी सभा के लिए करेंगे। उस श्रृंखला में पहला कार्यक्रम माननीय बहन जी का, पहला प्रोग्राम माननीय बहन जी का 18 अप्रैल को होना है। 18 अप्रैल का ये प्रोग्राम हमने बहुत सोच समझ करके, हमने अपने प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के सभी महासचिव के साथ बैठ करके हमने इस बात पे चिंतन किया कि माननीय बहन जी का 18 अप्रैल का प्रोग्राम हम कहाँ पे करें। उत्तरी बिहार में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें चरण तक का चुनाव उत्तरी बिहार में हो जाता है। अंतिम चरण जो पटना जोन पड़ता है हमारी पार्टी के लिहाज से, तो उसमें 8 लोकसभा की सीटें हैं, तो वो अंतिम चरण में पड़ता है, 7वें चरण में पड़ता है। हमने फिर पूरे उत्तरी बिहार में इस बात पर गौर किया कि ऐसी कौन सी लोकसभा सीट है जिस पे हम बहन जी का प्रोग्राम करेंगे तो हमारे प्रत्याशी को और हमारी उस सीट को जीतने में हमें मदद मिल जाएगी, और कहां से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा। बहन जी का जब स्पीच होगा, बहन जी का जो आह्वान होगा बिहार प्रदेश के लिए, तो ऐसी कौन सी जगह हम चूज करेंगे जहां से पूरे प्रदेश में एक माहौल क्रिएट होगा। तो उस लिहाज से उत्तरी बिहार में गोपालगंज की लोकसभा सीट है जो रिजर्व सीट है, और उस रिजर्व सीट पर हमने BHU के एक रिसर्च स्कॉलर जो वहाँ पे PhD कर रहे हैं, उनको हमने कैंडिडेट के तौर पे उनको माननीय बहन जी के सामने हमने प्रस्तुत किया। बहन जी ने उनको गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। तो हमने फिर सोचा कि हमें यदि गोपालगंज की सीट पर हम माननीय बहन जी का प्रोग्राम करते हैं तो ये सीट हमारी और तैयार हो जाएगी और हमें जीतने में मदद मिलेगी, और पूरे उत्तरी बिहार में बहन जी का जो स्पीच होगा, जो बहन जी संदेश देंगी, वो पूरे बिहार में फैल जाएगी। तो हमने इसलिए गोपालगंज को चुना है। गोपालगंज में बहन जी का 18 तारीख को भव्य कार्यक्रम होगा। कई लाख लोग उस कार्यक्रम में इकट्ठे होंगे। जैसा कि ये तीसरे चौथे चरण में 18 अप्रैल पड़ता है, हमारा इलेक्शन गोपालगंज का तो 6वें चरण में है, लेकिन हमने एक नया एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किया है कि हम वोट पड़ने से, वोट तो पड़ेगा 12 मई को, लेकिन हमने 18 अप्रैल को माननीय बहन जी का प्रोग्राम गोपालगंज की सीट पर आयोजित कर लिया है। इस बात से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे गोपालगंज के वासी, उत्तरी बिहार के वासी इस बात को समझ लें कि माननीय बहन जी गोपालगंज में आ रही हैं, इसलिए नहीं आ रही हैं कि मात्र चुनावी सभा करना है। बहन जी ने हमें लक्ष्य दिया है, किसी भी शर्त पर, किसी भी कठिन मेहनत के आधार पर, और इस क्षेत्र की जनता को तैयार करके, लोकसभा को तैयार करके हमें इसको जीतना है। यहाँ जो हमने एक नौजवान को प्रत्याशी माननीय बहन जी ने बनाया है, कुणाल किशोर विवेक को, उनको सांसद बना करके वो सीट जीत करके बहन जी की झोली में डालनी है। बहन जी जब देश की प्रधानमंत्री बने 2019 इलेक्शन के बाद, तो गोपालगंज की उसमें भूमिका हो, उसमें बिहार प्रदेश से भी भूमिका हो, तो उसमें पहली सीट अगर हम कोई जीत करके बहन जी की झोली में डालने की योजना बनाए हुए हैं तो गोपालगंज लोकसभा है। धन्यवाद।